स्वागत है न्यूज 4 आप तक में। समय हो चला है लाइव एपिसोड। बिहार में अब की बार किसकी सरकार का। न्यूज 4 आप तक के स्टूडियो से मैं मनीषा से आपसे जुड़ चुकी हूं और हम जुड़ते हैं हमारी संवाददाता भावना मिश्रा के साथ। भावना, क्या है बिहार में चुनावी माहौल और इस वक्त कहां से लाइव है आप? न्यूज 4 आप तक में और एक बार फिर से मैं भावना मिश्रा आपके साथ हूं। आज फिर से मौजूद है हम कांटी विधानसभा क्षेत्र के गोपालपुर चौक पे। आप देख सकते हैं, कैमरा इधर घुमाइए और आप देखिए यहाँ पे हमारे साथ जितने भी लोग मौजूद हैं सभी बोलने के लिए बहुत इच्छुक हैं। उससे पहले हम आपको बता दें कि न्यूज 4 आप तक ने चुनाव की घोषणा से पहले ये योजना बनाई थी कि बिहार में अब की बार किसकी सरकार का ये कार्यक्रम हम करेंगे बिहार विधानसभा चुनाव 2020 में। हालांकि खुशी की बात कहें या दुर्भाग्य की बात कहें कि काफी लोग हैं जो इस चीज को कॉपी करने की कोशिश कर रहे हैं, नकल करने की कोशिश कर रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि आप अपने स्तर से सक्षम होंगे इस चीज में, लेकिन हालांकि फिर भी पूर्ण सत्य की बात करने वाले लोगों से एक बार गुजारिश करूंगी लाइव के माध्यम से कि अपने बदौलत उस सत्य को जनता के सामने रखिए, किसी और का नकल करके नहीं रखिए। हाँ, दूसरी बात कि चलिए शुरू करते हैं गोपालपुर चौक से। कांटी विधानसभा में बड़ी पार्टियों से लेकर छोटी पार्टियां, नई पार्टियां सभी ने अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। तो शुरुआत करते हैं यहाँ से। काफी लोग युवा हैं, महिलाएं हैं, पुरुष वर्ग है, सबसे बात करते हैं, शुरू करते हैं और थोड़ा नजदीक आकर के दिखाइए। क्या नाम है आपका? मोहम्मद नदमी आला। सबसे पहले नीतीश कुमार जी जो है कि नहीं तो बिहार को गरीबी नेता क्षेत्र काम करके 13 रुपया में 5 किलो अनाज देते हैं। कौन? नीतीश कुमार जी। अच्छा। सबसे पहले ये हुआ, उसके बाद में रोड बनाए, उसके बाद में बिजली का ये किए और गरीबों सबका जो है कि नहीं तो हर के खाता में कुछ रुपया भेजे, 500 भी भेजे, 1000 रुपया भी भेजे। हाँ, नहीं हम लोग उनसे खुश है, नीतीश कुमार से खुश है। हाँ खुश है। और हम लोग जो है कि नहीं तो तीर छाप पर हम लोग मोहर मारेंगे इस बार। हाँ। इस बार जदयू से आ रहे हैं। हाँ। मोहम्मद जमाल। हाँ। उनको वोट देना है। हाँ। सोच लिया फाइनल। हाँ, मोहम्मद जमाल साहब को दे रहे हैं। यानी कि उम्मीदवार को देख के नहीं, पार्टी को देख के। हाँ, ये हमने नीतीश कुमार जी को हमने वोट दे रहे हैं। मतलब उनके पार्टी के कार्यकर्ता को देख के वोट नहीं दे रहे हैं, पार्टी को देख के वोट। हाँ, हमने पार्टी को देख करके ही वोट डाला। मतलब उम्मीदें हैं उनसे, अभी भी नीतीश जी से उम्मीद जारी है आपकी? हाँ, नीतीश जी तो बहुत ये काम किए हैं, विकास का काम किए हैं और भी विकास का काम करेंगे। मतलब पार्टी से कौन आ रहे हैं आपकी तरफ से इस बार? हम की बार जमाल साहब आएंगे। अच्छा, कौन है आपके दामाद? अरे जमाल साहब जो है कि नहीं। अच्छा, मेरे कोई नहीं। माफ कीजिएगा, जमाल। हालांकि देखिए, दामाद बेटा जो कह लीजिए, नेता हर रूप में आते हैं ना आपके सामने, बेटा बन के, कभी दामाद बन के, कभी कुछ भी। चलिए शुरू करते हैं एक बार फिर से और ये बताइए, वर्तमान विधायक के बारे में कुछ बताइए। और ये हमको पता नहीं है वर्तमान विधायक के बारे में। हालांकि कांटी में ये 4थी बार है, 5वीं बार है विधायक, वर्तमान विधायक की चर्चा जारी रहेगी क्योंकि आप यहाँ के विधायक हैं अभी तक। वर्तमान विधायक तो कभी आए ही नहीं। 5 साल हो चुका है वर्तमान विधायक। इलेक्शन के बाद एक बार भी इस चौक पर नहीं, इस पूरे विधानसभा में एक दिन भी नहीं है। बच गया नीतीश कुमार का तो बाहर ही बाहर करते हैं। क्या बाहर है ये आप लोग भी देख रहे हैं और यहाँ के सारा जनता देख रही है। बाहर है, झूठ मूठ का बाहर है, दिखाने के लिए बाहर है। कोई काम नहीं हुआ आज तक। बेरोजगारी बढ़ गई है। बेरोजगारी बढ़ी है, शराबबंदी कर दिए और आज शराब डिलीवरी हो रहा है। फोन से कहिए भाई मुझे शराब चाहिए, 2 मिनट में शराब हाजिर है। 50 रुपया का शराब आज 200 रुपया पी रहा है। शराबबंदी योजना फेल नीतीश कुमार जी। फुल फेल। अच्छा। कुछ नहीं, ये ढकोसला करके वो लोग अपना, ये प्रशासन के लोग हों या जो भी हों, नोट पीट रहे हैं शराब के नाम पे। किसको इस बार? हाँ बिल्कुल, मैं सबके पास आ रही हूँ बारी बारी से। थोड़ा सा मैं चाहूंगी कि सोशल डिस्टेंसिंग का थोड़ा ख्याल रखते हुए आप लोग जगह बना लें। इस बार कौन दिख रहा है नीतीश के अलावा? बिहार की गद्दी किसको देना है? नीतीश जी को छोड़ के किसी और को देना है। किसको? नहीं, ऐसा तो कहना नहीं है, जैसा नियम है। ऐसे हमारे नेता अजीत कुमार हैं। अच्छा।
नीतीश कुमार नेता है आपके। बिहार की गद्दी की मैं बात कर रही हूँ। बिहार की गद्दी अब किसके हाथ में जाएगा ये तो हमको मालूम कोई नहीं बड़ा है। चेहरा नहीं नजर आ रहा है। नहीं आ रहा, न है न आ रहा है। अब कौन आएगा इस पर जाएगा। नीतीश से भी संतुष्ट नहीं है। नीतीश तो नीतीश है, नीतीश को तो चलिए छोड़िए। बढ़िया है, बढ़िया। देखिए जनता बड़े शर्म की बात पलटू है। दादा है, पलटू दादा। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल और लोग हैं, बताइए क्या बिहार की गद्दी पे? बिहार में कभी कुछ कह नहीं सकते क्योंकि हमको विकास चाहिए। जो काम करेगा हम उसके साथ में जाएंगे। अभी जो काम कर रहे थे कि नहीं अभी कर रहे हैं? कुछ काम नहीं किया। अभी जो थे वो कुछ काम करके नहीं गए। अब आगे क्या काम आएगा वो देखते हैं। अब नीतीश जी आए तब युवा वर्ग है और युवा को चाहिए। बता दूं एक बार फिर से, सारे युवा वर्ग सुनते रहिएगा सब लोग। सरकार का मुद्दा है इस बार, बड़ी बड़ी पार्टियों के मुद्दे साफ हैं। युवाओं को रोजगार देंगे। हमारे देश के युवाओं को मोहरा बनाया जा रहा है रोजगार के नाम पर। इधर धप्पी वाली बात आ रही है। एक बार बताइए, युवा वर्ग से बात करेंगे, क्या लगता है नीतीश जी रोजगार देंगे? अब अभी तक तो नहीं दिए, आगे का पता नहीं देंगे। युवा में बड़े नाम है तेजस्वी यादव, रोजगार देने की बात करते हैं। 10 लाख युवाओं को रोजगार देंगे बोल रहे हैं। एक बार मौका देंगे तो जरूर मिलेगा उनसे रोजगार। उम्मीद है, आशा है कि इस बार पार्टी से संतुष्ट हैं क्या उनके? जी बिल्कुल। इससे पहले भी उनकी पार्टी रही है सरकार में, क्या उस उनको टाइम में संतुष्ट तो है? कुछ हमें पता नहीं था, लेकिन अभी अच्छा। जैसे युवा में अब आए हैं तो अब समझ में आ रहा है किसको चाहिए। क्योंकि घाटी 15 में साल हम रहे, 15 साल में क्या किया नीतीश कुछ नहीं। किसी को युवा किसी को रोजगार मिला? इतना भी हाल है, कुछ नहीं मिला। बेरोजगारी बढ़ गई। बेरोजगारी बढ़ गई, लोग ऐसे भूखे मर रहे हैं। युवा भी साइकिल चला के, रिक्शा चला के लोग पेट पालन कर रहे हैं। जो पढ़े लिखे युवा वर्ग है उन लोग से पूछे क्या उनको कुछ मिला, नौकरी मिली? घाटी में कौन है विकल्प, कौन है, किसको वोट देना है? देखिए अभी कुछ कह नहीं सकते। क्यों नहीं कह सकते? राजद पार्टी में टिकट मिल चुका है। राजद को करेंगे। राजद फिक्स है, बिल्कुल। मतलब कार्यकर्ता को देख के वोट करना है नहीं, कि पार्टी को देख के? पार्टी स्तर पे वोट करना है। अच्छा, पार्टी को देखकर वोट दे रहे हैं बहुत सारे लोग। कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो कार्यकर्ता को देखेंगे। चलिए आपसे बात करते हैं। हालांकि बहुत उत्सुक हैं बात करने के। बताइए क्या नाम है? मोहम्मद नहीं। अच्छा, क्या लग रहा है कांटी में इस बार किसको विधायक की कुर्सी देनी है? इस बार कांटी में विधायक की कुर्सी किसको देना है तो सोचना जनता को है। लेकिन जहाँ तक रही है कांटी का विकास 5 साल नहीं हुआ। पिछले विधायक कभी कांटी के किसी क्षेत्र में घुमाए नहीं। उसको अपने पैसे और क्या पेट भरने से मतलब रहा। इस बार जब वोट की सवाल आई तो दूसरी जगह भाग गए। अशोक क्या नाम है उनका, अशोक कुमार चौधरी वर्तमान विधायक। और उन्होंने कभी इस क्षेत्र का कोई मुआयना नहीं किया। कहाँ टूटा कहाँ फूटा, क्या हुआ नहीं हुआ, न इलेक्ट्री है न रोड है न पानी है। वोट हम लोग नहीं दिए। दो लड़ने के तीन लड़ने के दिन में तीसरा कोई निकल गया वो अलग बात है। और जहाँ तक केंद्र सरकार या अभी बिहार की बात करें तो बिहार की सरकार ने अभी तक युवाओं को निराश किया है, कहीं से कुछ दिया नहीं है। बिहार में मैं चाहूंगी एक बार थोड़ा सा शांति बना करके बात सुने। मैं सबके पास आ रही हूँ। बिहार में कौन है? एक बात ये है कि युवा को बेरोजगार बना दिया सरकार। अच्छा। दूसरी बात की शराब को फ्री कर दिया। उसने बोला मैं शराब बंदी कर रहा हूँ, कानून बना रहा हूँ, ये कर रहा हूँ। लेकिन घर घर दारू पहुंचाया जाता था। पहले लाइसेंसी दुकानों पे दारू मिलती थी, वहाँ पे लोग शर्म से जाते थे, मुंह छुपा करके बोतल लेके घर चले जाते थे। अब इतना फ्री कर दिया नीतीश कुमार दारू को कि लोग घर से फोन करते भैया को पहुंचा दीजिए, ये को पहुंचा दीजिए, वो घर पे पहुंचा देता है। जो बिकता 100 में अब मिलता है 200 में। ये बात मत नकारिएगा, ये बात मत नकारिए। सरकार की तो योजना फेल हुई ही, साथ साथ ये बात नकारना भी कहीं से भी इंसाफ नहीं होगा कि वो शराब पीने वाले लोग भी हम ही जनता में से कोई एक होता है। ये जनता की कमी है, लेकिन जनता इस चीज को पूरा नहीं न करेगी। जिसको एक बार लत लगा हुआ है वो तो कहीं ना कहीं ढूंढने लगा। लेकिन सरकार जिस सख्ती से पेश किया तो सरकार को बॉर्डर सील करनी चाहिए ना। दारू यहाँ आती कहाँ से है? बाहर से आती है। आपकी सरकार है, आप बॉर्डर को क्यों नहीं सील किया? बॉर्डर पे चेक करने वाले क्यों आने देते हैं? ये गलती किसकी है? मतलब जनता की है। योजना फेल हो गई। बड़ा जोरदार भाषण दिया था नीतीश जी ने। मैंने शराब बंद कर दिया, बिहार को पूरी तरह से खुशहाल। महिलाओं के लिए बहुत बड़ी बात है। भाषण अपनी जगह है, काम करनी अपनी जगह है। बोलने को कुछ भी बोल सकते हैं, वो उनकी अधिकार है। लेकिन काम करना उनके ऊपर है। काम करेंगे कि नहीं करेंगे, बोलना और करना दोनों में करनी कतनी में। विपक्ष में कोई बताइए ना, नाम बड़ा कोई समझ आ रहा है क्या? इस बार कोई विपक्ष हो या पक्ष हो कोई अच्छा नहीं दिख रहा है किसी को। हाँ, लोग सोचने में मजबूर है किसको वोट करे। नीतीश से भी उब गए, लेकिन कोई और नाम भी नहीं विकल्प में सामने आ रहा है। कांटी में कौन है?
कांटी में देखिए, कांटी में अब जो भी हो, जैसा भी हो, कांटी में आप जनता को तय करेंगे ना। क्या देखेंगे, जनता को तय करना। मेरा एक मत है, मैं अपना एक मत जो अच्छा लगेगा उसको दूंगा। फिलहाल कोई एक नाम तो आ रहा होगा सामने, पार्टी को देख के कि कार्यकर्ता को देख के वोट देना है? पार्टी कार्यकर्ता नहीं देखना है, देखना है कि कांटी का विकास कौन कर रहा है, कौन कर रहा है, अभी तक कौन किया, अच्छा, और आगे कौन कर सकता है। चलिए बहुत अच्छा, आगे बढ़ते हैं, बहुत बढ़िया। देखिए आगे बढ़ते हैं, बिल्कुल मैं सबके पास आ रही हूँ। देखिए बहुत अच्छी बात है कि आप लोग सब एक्साइटेड है बोलने के लिए, और युवा वर्ग, ये हमारे देश के भविष्य युवा वर्ग। आप लोगों को फिर से एक बार बताना चाहती हूँ, सरकार, बड़ी बड़ी पार्टियां, आरजेडी, जदयू, लोजपा, जो भी पार्टियां, मैं खुलेआम नाम लेती हूँ, सबका एक ही मुद्दा है, सबके वोट बैंक बनाने की बात करते हैं, युवाओं को मोहरा बना रहे हैं। इस बार दिखा देना है बिहार के युवाओं को, शिक्षित इस वर्ग को दिखा देना है कि आपके मोहरे का हम शिकार नहीं होने वाले। इस बार युवा समझ चुकी। आगे बढ़ते हैं, चाचा जी बहुत एक्साइटेड है बात करने। मैं एक्साइटेड बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सबसे पहले तो रोजगार, मैंने बोला हाँ, तो सबसे पहले रोजगार की बात लोगों ने कहा, तो रोजगार तो सेंट्रल से ही बंद किया गया है कोरोना के अधीन। कोरोना जब आया, कोरोना बीच नहीं आया है, उससे पहले, उससे पहले तो सरकार चल रही थी और आज भी चल रही है, रोजगार मिल रहा था उससे पहले, बिल्कुल मिल रहा था, कोई काम बाकी नहीं है, रोड से लेके नाला तक, समझ गए ना। दूसरी बात, जहाँ बहुत गरीब तबके के लोग हैं उनको खाने पीने के लिए सरकार फ्री दे रही, अच्छा, जो काम करने के लायक नहीं। और ऐसे भी कोरोना के मारे हुए लोग जब राशन के लिए जाते हैं तो डबल राशन दे रही है कि काम नहीं लोग कर रहे हैं। इस बात की गारंटी आप लेते हैं कि सबको राशन मिला है क्या? ने कार्डधारी है, सबको मिला है राशन, कोई बात नहीं। कार्ड ही नहीं है, कार्ड ही नहीं मिल पाया। कार्ड नहीं तो उनका अपना मर्जी है, जो घर बैठे हुए जाएंगे बनवाएंगे तो क्यों नहीं मिलेगा। सबको कार्ड है, हम घर बैठे रहे और सोचे कि हमको कार्ड मिल जाए तो हम जाके अपना काम कराएंगे ना। काम करने के लिए जैसे हम दौड़ते हैं, क्या से खुश हैं आप? हम खुश नहीं बल्कि पूरी जनता खुश है। बहुत सारे, अगर सरकार अलग है, खुश है नहीं तो फिर उनकी सरकार चल कैसे रही है दोबारा तिबारा, रोड बन कैसे रहा है, सारे काम हो रहे। बिल्कुल देखिए कैमरामैन जरा रोड पर कैमरा दौड़े, कहीं का रोड बाकी है, कब बना रोड? कहीं का रोड बाकी नहीं है, रोड बनना से स्टार्ट हुआ, अभी बन रहा है। रोड 2 दिन पहले बना नहीं, है, 2 दिन पहले नहीं, बहुत, अरे 2 दिन पहले यहाँ बना है, बहुत पहले से बनते हुए आ रहा है। अच्छी बात है। देखिए कोई भी आदमी, कोई भी पर्सनल, आप किसी को भी सपोर्ट कर सकते हैं, ये आपकी आजादी है। सवाल ये है कि कांटी में, चाचा जी वक्त कम है, कांटी में किसको, कांटी में किसको, नीतीश को लोग सपोर्ट कर रहे हैं, कांटी में मतलब पार्टी को नहीं, लेके वोट देना है। पार्टी नहीं, पार्टी किसी को नहीं। असल सरकार हमको बिहार सरकार बनाना है, तो जो हाई लेवल कुर्सी पर है उसकी सरकार बनानी है ना। कांटी में तो बहुत सारे नेता हैं, हाई लेवल, लो लेवल आपके हाथ में, हमारे हाथ में तो यहाँ 25-26 है, 27 है, तो किसी एक को ही बनाएंगे। बिल्कुल मौका मिलना चाहिए एक बार हो। चलिए आगे बढ़ते हैं, युवा वर्ग बहुत एक्साइटेड है। चलिए क्या नाम है? नीतीश कुमार का सरकार में यही हो रहा है, जहाँ रोड बन गया हुआ वहाँ कुछ नहीं हो रहा है, जहाँ बना नहीं है रोड, थोड़ी शांति बनाइए, थोड़ी शांति बनाइए। रोड बना हुआ नहीं है वहाँ कीचड़ में लोग चल रहा है, अच्छा, यही उनके सरकार में हो रहा है। हम लोग यही चाहते हैं कि भाजपा की सरकार आए, ब्राइटनेस कम की, प्याज 60 रुपये, आलू 40 रुपये, जो गरीब आदमी है वो खाने के बाद मर रहा है, ठीक है। अब विधायक की बात करें कांटी सेवा में, तो हम लोग निर्दलीय नीरा देवी है, उन्हीं को फिर से एक बार मौका दें। फिर से एक बार का क्या मतलब है? फिर से मतलब वो रह चुकी है क्या नीरा देवी? रहे नहीं है, जिला परिषद में है। अच्छा, नीरा देवी को मौका देना है, क्यों? 18 साल से वो जिला परिषद में है, काम अच्छा कर रहे हैं, इसलिए काम किया आपके क्षेत्र में। नीरा देवी निर्दलीय आ रही है। देखिए कहीं लालू तो कहीं नीतीश, सबका अपना अपना मत है। देखिए आगे बढ़ते हैं, और भी युवा वर्ग आइए, आप लोग आइए, आगे आइए और बोलिए, क्योंकि बिना बोले हुए यहाँ कोई काम नहीं होता है। शुरू करते हैं। देखिए कोई जबरदस्ती नहीं है, ये आपकी मर्जी है कि आप बोलना चाहते हैं या नहीं बोलना चाहते हैं, लेकिन कांटी में बात कर रहे हैं कांटी की, तो कुछ लोगों का कहना है कि नीतीश सरकार से वो संतुष्ट है, कुछ लालू सरकार से संतुष्ट है, कोई निर्दलीय प्रत्याशी को लाना चाहते हैं, कोई पार्टी को देख के वोट दे रहे हैं, कोई प्रत्याशी को देख के वोट दे रहे हैं। लेकिन जब सबसे बात करेंगे तब पता चलेगा असल बात क्या है। चलिए कांटी की बात करेंगे आपसे। माइक में पकड़ती हूँ। हम लोग सपोर्ट करते हैं। अच्छा, किस पार्टी से हैं? अच्छा, उनको सपोर्ट कर रहे हैं। नई पार्टी है, फिर क्यों सपोर्ट कर रहे हैं? नई पार्टी हम लोग को हर जगह जैसे कि उनसे कोई काम जरूरी पड़ता है तो वो सब में आगे रहते हैं, इसलिए
हम लोग सपोर्ट करते हैं। अच्छा, मतलब विश्वास है आपको? बहुत विश्वास है। और बड़ी पार्टियां भी आ रही हैं, जदयू, आरजेडी, लोजपा, सबने यहाँ पे प्रत्याशी उतारा है। नहीं, लेकिन वो उतारा है, उससे हमको कुछ नहीं लेना देना है। हमको जिससे अगर जमता है हम उनको सपोर्ट। बिहार की गद्दी पे हाँ, यही है बिहार की गद्दी पे किसको बिठाना है? नीतीश सरकार को ही? नहीं, नीतीश सरकार को क्या बैठा है? नीतीश सरकार भी तो ले डूबा। आप भी शराबबंदी की योजना पे क्या वो शराब जो है पहले बिकता था 100 रुपया में, वो शराब बिक रहा भी 500 200 जो बिक रहा था 300 अच्छा, में। एक सवाल है मेरा, एक सवाल है, बंद कहाँ हुआ? एक सवाल है मेरा आप सभी लोगों से, जो लोग मुझे सुन पा रहे हैं लाइव के माध्यम से, और यहाँ मौजूद जनता जो मुझे सुन पा रही है, आखिर ये 1000 रुपए की शराब 100 रुपए में मिल रही है, आपको कैसे पता चला? आपने खरीदा है क्या शराब? 100 का शराब अभी 300 में मिल रहा है, घरे मिल रहा है। कैसे पता आपको? खरीदा है, हम लोग पीते हैं उसको डेली, जो 100 रुपया में पीते हैं उसको अभी 300 में पीना पड़ रहा है। आप शराब पीते हैं? अच्छा, युवाओं के रोजगार की बात कौन करता है? एक मिनट, अगर आप पीते हैं तो ये गलत बात है, शराब पीनी तो आप क्यों पी रहे हैं? कैसे गैर कानूनी है ये। गलत कहाँ है? जो 100 रुपया में मिला था वो अभी 300 में मिला, तो गलत कैसे है? मतलब आप पीते हैं? उसको मिलना नहीं ना चाहिए था। मतलब मिलेगा तो पिएंगे? मिलेगा तो पिएंगे, न मिलेगा तो न पिएंगे। जहर भी मिलता है? तो जहर मिलता है तो जहर पीने का चीज नहीं है, इसको पी के खा के मर जाएगा। इसको कैमरा ओड़ी देखिए। मतलब आप पीते हैं और आप कहना चाहते हैं कि नीतीश सरकार में शराबबंदी की योजना फेल है और अब महंगी हो गई है। महंगी हो गई है, मतलब तो नीतीश सरकार से क्या गुजारिश करेंगे? सस्ती कर सस्ता करवाना। सस्ती कर दीजिए, या तो बंद कर दो, नहीं तो सस्ती करो, जो जैसे चल रहा था वैसे चल रहा। बंद कर देगी, कैसे पियेंगे फिर? तो बंद कर देंगे तो नहीं पिएंगे, तो अभी तो बंद के हिसाब में उसका रेट क्या हो गया? मतलब जो एकदम घरे दारू मिल रहा है हर जगह। उधर जहाँ खेत, डिलीवरी हो रही है। आप खेत में जाइए या खेत में से फोन कीजिए तो वहीं आपको पॉइंट हो देखिए, जाएगा। इनको पूरा मुद्दा पता है, थोड़ा इधर कैमरा कीजिए, और इनको पूरा पता है कि शराब कहाँ मिलती है, कैसे मिलती है, कहाँ मिल रही है, कितने दाम में मिल रही है, पहले कितने में मिलती है। सबका नाम बताइए। सब बता सकते हैं ये? खैर, हालांकि नाम क्या, इसे तो जितने हैं सभी बना रहा है, पासवान भाई हो चाहे कोई भी भाई हो, सब पीते खाते हैं, बनाते हैं। नीतीश सरकार से, मतलब आप नीतीश सरकार से खुश हैं, ना खुश हैं? हम ना खुश है उनसे। शराब महंगी कर दी इसलिए? बंद नहीं किए, महंगी कर दी। बंद नहीं कि बंद बोलेगी बंद कर देंगे, आप बंद क्या किए? तो क्या कहना है आपको कि बंद कर दे कि सस्ती कर दे? सस्ती कर दे। चलिए, ये अच्छी बात है कि आपको शराब बंद नहीं बंद तो करवाना होगा है, नहीं सस्ती ना, करना है। बंद तो होगा नहीं। क्यों नहीं? आप लोग नहीं पिएंगे तो कहाँ बंद ये हो जाएगा। बंद हुआ तो बंद के हिसाब से तो घरे दारू छिटाने बिकने लगा ना। पहले घरे नहीं मिलता था। पहले घरे नहीं मिलता था, पहले मिलता था यहाँ मिलता था, आप पीते हैं ठेका में इसलिए मिलता बिकता था। है। आप लोग, मैंने पहले भी बोला कि जब पीने वाले जनता में से ही कोई है, सरकार थोड़ी बैठ के पी रही है। सरकार पी नहीं रही है, सरकार माना करा रही है। सरकार ने कहा है क्या कि शराब पीजिए, मैं महंगी कर दिया, सस्ती करूँ? सस्ता को महंगा करा है। अच्छा, तो सस्ती करवाना चाहते हैं। जी। चलिए, मैं चाहूंगी इनकी भी अपील सुनी जाए, थोड़ा आगे बढ़ते हैं। और देखिए, सबसे बड़ी योजना सरकार की शराबबंदी के मुद्दे पर बात कर रहे थे नीतीश कुमार। कुर्सी कुमार का दावा, बिहार में शराब बंद है, और जो शराब पीने वाले लोग हैं वो खुल के आके कहते हैं कि हम शराब पीते हैं। तो क्या आगे बढ़िए थोड़ा सा, और जो लोग बोलना चाहेंगे मैं उन्हीं से बात करेंगे। आज कुछ और भी बोलना चाहते हैं, आपसे मैंने बात कर लिया। जी कहिए। सबसे बड़ी बात ये है कि जनता को जो राशन दी जा रही है, अच्छा। वो राशन इस तरह से दी जाती है कोटे में कि मतलब जैसे 10 किलो राशन होता है तो वजन घटते जब होती है वो 9 किलो हो जाता है। अच्छा, दूसरी बात धांधली है, और इस सरकार में सबसे ज्यादा धांधली तो मतलब स्टूडेंटों के साथ हुआ, और आम जनता जो गरीब जनता है उसको या तो राशन कम मिल रहा है और जिसको मिलना चाहिए उसको नहीं मिल रहा है। अच्छा, नीतीश सरकार ने कहा था कोरोना काल में 3 महीने का राशन मुफ्त, फिर 6 महीने उसका डेट बढ़ा दिया। ये जो आपका सवाल अच्छा है, इसमें कहना ठीक है कि नीतीश कुमार ने भाषण में बोला या कोई आश्वासन में बोला कि 3 महीने के राशन फ्री देंगे, बट उन्होंने 3 महीने के राशन क्या 1 महीने के राशन फ्री नहीं दिए। अच्छा, कुछ लोगों को मिला, कुछ को नहीं मिला। दूसरा बात, जो गरीब थे जिनको व्यवस्था नहीं था उन लोगों को राशन कार्ड बनाने में जितनी परेशानी हुई, 1000 रुपया पर घर 1000 रुपया लिया गया राशन के लिए। वो राशन बनाया, राशन कार्ड जो बना वो 1000 रुपया लिया। इसमें भी धांधली।
तो 1000 रुपया लिया, ये धांधली नहीं तो क्या है? बिल्कुल। देखिए, और मैं एक बार बता दूं, कुछ लोग अभी कह रहे थे, जनता जो है इस गुमराही में है कि हमको मतलब अनाज मिलेगा, बट उसको अनाज क्या मिले, राशन कार्ड ही नहीं मिला। अभी आधा को तो राशन कार्ड नहीं मिला। देखिए, अभी कुछ लोग कह रहे थे कि राशन मिल रहा है, वो चाचा जी से हमने बात क्यों कह रहे थे, राशन मिल रहा है। मैं बता दूं कि कांटी से ही ऐसे बहुत सारे स्लम एरियाज है जहाँ पे बहुत गरीब तबके के लोग हैं, वहाँ जिनको राशन की सबसे ज्यादा आवश्यकता है। यहाँ आपने देखा होगा लॉकडाउन में बुलेट पे चढ़ के, कार पे चढ़ के लोग राशन उठा के घर जा रहे थे, और जिनको वाकई में राशन की आवश्यकता है उनके घर पे राशन नहीं पहुँचा है। ये आप हमारे चैनल के माध्यम से हमारे और दूसरे वीडियोज में आप देख सकते हैं। और रही बात मुफ्त राशन की, तो आपने सुना कि 1000 रुपया लेकर राशन कार्ड बनाया गया है। इसके अलावा मुफ्त राशन की तो कहीं बात ही नहीं है। कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनके पास कार्ड है लेकिन उन्हें राशन नहीं मिल पाता। कुछ डीलरों की मनमानी है, कुछ नेताओं की मनमानी है। आगे बढ़ेंगे थोड़ा। शिक्षा की बात जहाँ तक आती है, शिक्षा की, तो आपने बीएड का जो एजुकेशन शुरू किया, बीएड ऑलमोस्ट जितने भी बीएड कॉलेजेस हैं वो सभी प्राइवेट है। अच्छा। उसमें 3 लाख 2 लाख रुपए लगते हैं। क्या एक गरीब का बेटा बीएड करके मास्टर बन सकता है? कभी सरकार नहीं सोचा किसी के बारे में? कहाँ से लाएगा गरीब का बच्चा 3 लाख रुपया, बताइए। कहाँ से लाएगा? रिक्शा चलाने वाले का बच्चा कहाँ से लाएगा? साइकिल में हवा भरने वाले का बेटा कहाँ से 3 लाख लाएंगे? उनको तो हैंड टू माउथ है, कमाएंगे तो खाएंगे। क्या कहना क्या चाह रहे हैं? हम ये कहना चाह रहे हैं कि ये जो बीएड का जो ये एजुकेशन मिल रहा है बच्चे को, वो बीएड सरकारी हो और उसमें फ्री एजुकेशन मिले, हर गरीब के बच्चा मास्टर बने, पढ़े और वो बीएड का डिग्री ले सके। अच्छा। सरकार ये करे। चलिए, एक और बड़ी पहल सामने आई है जनता की तरफ से। मेरे जैसा विकलांग, मैं एमए इकोनॉमिक्स से करके 2nd डिवीजन हूँ और यूनिवर्सिटी, बिहार यूनिवर्सिटी से एमए किया और उसमें पढ़ा और आज तक मैं बेरोजगार हुआ रहा हूँ। ये विफल सरकार की है जो एक विकलांग अपने बैसाखी से चलते हुए इतना पढ़ने के बाद भी उसको, जब हमको इतनी परेशानी है तो एक रिक्शा चलाने वाले के बेटे को कितनी परेशानी हो गई आप सोच सकते हैं। विकलांग का भी कुछ मिलता है सरकारी फंड? 3% आरक्षण है। उस आरक्षण में एक सीट पे 3250 लड़का बढ़ता है, उसमें से एक ही लड़का को न होगा। और अब वो किए हैं क्या कि 3% प्लस उसमें 4 भाग में बांट दिए। कान से जो नहीं सुनता है वो विकलांग, पैर से विकलांग, मुंह से विकलांग और आँख से विकलांग, इनके सीटें अलग कर दिए। धन्यवाद। चलिए, बहुत अच्छी बात है, मैंने आपकी सारी बात सुनी। और ये बहुत दुर्भाग्य की बात है कि एक विकलांग होकर भी इतनी अच्छी शिक्षा लेने के बावजूद भी आज ये बेरोजगार है। इसका सीधा दोष इन्होंने दे रहा है। तो सरकार से मेरी गुजारिश है कि एक विकलांगों के लिए तो कुछ किया नहीं लोगों ने। उसके बाद विकलांग के अलावा भी युवा बेरोजगार बैठे हैं। उसके अलावा युवा बेरोजगार है। हमारे क्लासमेट में बहुत सारे लड़के बेरोजगार घूम रहे हैं। तो ये शिक्षा को मतलब व्यापार बना दिए। प्राइवेटाइजेशन करना ये गलत है। शिक्षा कभी भी, शिक्षा के अधिकार सारे जनता को है और ये अधिकार हम लोगों से छीनी जा रही है। जनता सिर्फ अपने खाने के शिक्षा तो गया ही, बेरोजगारी आ गई, शिक्षा भी गया। हाँ, अब इसके बाद आर्थिक मंदी आने वाली है। अपनी जीडीपी देश की -25% पर चला गया। इस पर लोगों जानकारी है। हाँ, मैं पूरी स्टडी करता हूँ मैं, और मुझे पता है कि -24%, 9% जो है 24.99% माइनस में जीडीपी चली गई। लोग को कहने से विश्वास नहीं करता। अब जो सरकार 15 सालों से कहती थी कि हम शिक्षा में सुधार लाएंगे, युवाओं को रोजगार देंगे, और आज ही घोषणा हुई है नीतीश सरकार की कि स्नातक में पढ़ने, स्नातक पास विद्यार्थियों को 25 से 50,000 कर दिया उनका दाम, और इंटरमीडिएट को 15 से 25,000 कर दिया। तो देखिए, चुनावी माहौल है और एक बार फिर से कहूंगी, जनता के सामने अपील करती हूँ कि पार्टियों के और नेताओं के झांसे में ना आए। युवा इस बार आप लोग मोहरा हैं। चलिए, चाचा जी से बात करेंगे। क्या नाम है? जी, क्या कांटी में क्या लग रहा है इस बार? कांटी में या पूरे इंडिया में, बिहार में चुनाव, कांटी में नेता में दम है, आसन में दम है, नेता के भाषण में दम है, मगर विकास में कोई दम नहीं। ये भाषण तक है, कागज तक है, जनता तरफ के रह गया, नेता मुस्कुरा के चले। अरे अब पूरा परिवार का दिया, वो वही नेता है जिनको आपने चुना है। वही नेता है जो
सरकार को हम लोग वोट नहीं देते हैं। नेता जो अच्छा रहता है वही को वोट देते हैं, चाहे कोई जात का रहे। मतलब पार्टी को देख के नहीं, कार्यकर्ता को देख के। हाँ हाँ हाँ, सबसे हार प्रत्याशी को देख के। हम लोग किसको देना इस बार? किसको देंगे बोलेंगे नेता जो नेता अच्छा समझता है, चाहे कोई जाति का। हाँ, पूरा परिवार का हम मैं नाम दिया है। यहाँ भी राशन की समस्या, थोड़ा दिखाइए इधर, कैमरामैन पास आइए थोड़ा। हम लोग घर में 15 आदमी, सिर्फ एक आदमी का देता। अच्छा। हाँ, सिर्फ एक आदमी का देता, उसका नाम है वही जाएगा। मुफ्त राशन मिला है आपको कोरोना काल में? 5 किलो देता है ना, पूरा परिवार का नाम है देता है। विधायक जी से बात कीजिए, वर्तमान विधायक हैं यहाँ के, क्या उनके बारे में क्या कहेंगे? उनसे नहीं इस बात का शिकायत किया, उनसे जिक्र नहीं किया आपने? वो आपके काम के लिए ही है ना। विधायक आपने बनाया है, हम तो एक आएंगे आपसे समस्या सुनेंगे, उसका समाधान मेरे हाथ में नहीं है। ओ देखिए, वाह क्या बात है। हाँ, क्या कहा आपने? विधायक को आप नहीं पहचानते हैं? पहचानते भी नहीं। अच्छा, नहीं पहचानते। कभी आया नहीं। चलिए बढ़िया है, बहुत अच्छी बात है। और विधायक यहाँ के जो वर्तमान है वो जीत के गए हैं यहाँ से, और उसके बाद कभी नजर नहीं आए, उसको नहीं देखा गया दोबारा। देखिए, हालांकि राशन की बात पिछले एपिसोड में हमने की थी, उसके पिछले एपिसोड में भी हमने की थी, और जनता खुद इस बात का जिक्र करती है कि जिस कोरोना काल में सरकार मसीहा बन रही थी जनता के बीच कि हम आपको मुफ्त राशन पहुँचाएंगे, जो लोग भुखमरी से मर रहे थे, पलायन करके अपने गाँव में आए थे, उनका नौकरी, वो बेरोजगार हो गए थे पूरी तरह से। मजदूर वर्ग की मैं बात करूँ, उस मजदूर वर्ग को जिस कोरोना काल में सबसे ज्यादा राशन की आवश्यकता थी, उस वक्त सरकार सिर्फ और सिर्फ दस्तावेज पर इस बात का जिक्र करती है, और जमीनी स्तर पर नतीजा आप देख सकते हैं कि किस तरह ये सारी जनता जो गरीब तबके की है, और राशन के नाम पर इनको सिर्फ ठगा जाता है। चाहे वो राशन कार्ड बनाने की बात होती है तो कुछ नेता इनसे घूसखोरी करते हैं, डीलरों के पास जाते हैं तो उनकी अलग मनमानी सामने आती है। देखिए, आगे बढ़ते हैं युवाओं की तरफ, कुछ युवा भी हैं और बात करेंगे उनसे, युवाओं से। हालांकि ये बहुत उत्सुक है बात करने के लिए। चलिए इधर आइए और बात करते हैं कि क्या है, क्या नाम है? अच्छा, काटी में किसको वोट देना इस बार? अनाराज को वोट देना। किस पार्टी से आ रहे हैं? जन पार्टी से। अच्छा, क्यों वोट देना है इस बार उनको? हर एक समस्या का हल करने के लिए आज से नहीं 13 वर्षों से अनाराज जी काम करते हुए आ रहे हैं। हर एक गरीब का, किसी का राशन का काम हो या रोड का काम हो, हर एक चीज में मदद करता है। एक ही उत्तर बिहार में कोई नेता होगा तो अनाराज ही होगा। क्या बात है। चलिए, इतना भरोसा क्यों है? हम लोग देख के आ रहे हैं, 38 मुकदमा झेल चुका हुआ अगला आदमी। अच्छा। हर एक गरीब का समस्या के लिए 5 बार जेल जा चुका है। अच्छा। तो उस इंसान से अच्छा हमको नहीं लगता पूरे उत्तर बिहार में कोई नेता हो सकता है। वर्तमान विधायक है अभी यहाँ, उनके बारे में क्या कहेंगे? वो सब लूटने वाला था, लूट लिया गया। इस बार नहीं आने वाला है, इस बार युवा की सरकार होगी और अनाराज का यहाँ पे झंडा गड़ के रहेगा बिहार। चलिए बढ़िया है, युवाओं की तरफ फिर से बढ़ेंगे एक बार और बात करेंगे कि आखिर काटी से लेकर के पूरे बिहार तक की कौन है इस बार विकल्प में नजर आ रहे हैं। युवाओं की बात करेंगे, युवा वर्ग मुद्दा है आप लोग इस बार, क्या कहना चाहेंगे? क्या नाम हो आपका? जी, काटी में क्या लगता है इस बार? बदलाव क्या? सत्ता में, नेता में क्या बदलाव? पार्टी में पार्टी में बदलाव, सब बदलाव चाहिए। तेजस्वी सरकार चाहिए, तेज रफ्तार तेजस्वी सरकार। अच्छा। इस बार वो बोले हैं कि रोजगार देंगे 10,000, विश्वास है हमको कि वो रोजगार 10 लाख देंगे वो। लालू को ही गजेरी या फंगेरी गांजा पी कर करती रहता है, उससे क्या होने वाला? उससे सरकार चलने वाला नहीं चलेगा। पार्टी में आरजेडी मतलब कार्यकर्ता को देख के नहीं, पार्टी को देख के। नीतीश आपके नजर में तेजस्वी विकल्प है नीतीश के सामने? तेजस्वी क्या लगता है इस बार जीत जाएंगे? बिल्कुल जीत जाएंगे, उनका सरकार बनेगा। मतलब युवाओं का कहीं ना कहीं समर्थन, एक बहुत बड़ा युवा चेहरा तेजस्वी यादव युवाओं का समर्थन लेके बटोर रहे हैं और अच्छा खासा वोट बैंक है उनका। आगे बढ़ते हैं, और भी युवा वर्ग है। क्यों नहीं बोलना चाह रहे हैं आप ही युवा नहीं है और आप नहीं बोलिएगा
रहिएगा तो आपका ही मुद्दा है, आप ही मोहरा है, और आप ही चुप रहिएगा तो फिर कौन बैठेगा उस गद्दी पर और क्या संभालेगा? फिर पूरे 5 साल अपनी समस्या को लेकर कभी वीडियो के पास, कभी सीओ के पास, कभी जाकर एसडीएम के पास, कभी डीएम के पास अपनी समस्या सुनाएंगे पूरे साल, 5 साल। और जब एक बार मौका मिला है तो पीछे हट रहे हैं। मैं चाहूंगी कि एक बार मौका मिलता है आप लोगों को बोलने का, अगर उस मौके को भी गवा देंगे तो अगले 5 साल तक न कोई सुनने वाला होगा न सुनाने वाला। अभी भी जो आ रहे हैं वो सिर्फ सुनाने आ रहे हैं कि हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, सुनने कोई नहीं आ रहा है। मौका है, बोल दीजिए, और माध्यम भी है और हम खुद चल के आए हैं आपके पास। कहिए क्या लगता है घाटी में? सरकार को हटाना है, ज्यादा दिन एक आदमी को सत्ता में रखना है, ये चेंजिंग हम लोग को जरूरी है। गुरूर आ जाता है जी, गुरूर आ जाता है और मतलब सत्ता में पागल लगता है, इसलिए हम लोग को चेंजिंग चाहिए। हम लोग को ऐसा नहीं है कि वो युवा है। हालांकि इसमें इसके अलावा लोजपा पार्टी से है चिराग पासवान, वो भी युवा है, युवाओं की बात कर रहे हैं। युवा है लेकिन अभी उतना टैलेंटेड नहीं है, तेजस्वी के सामने टैलेंटेड नहीं है। अच्छा, उतना टैलेंटेड नहीं है। मतलब तेजस्वी रोजगार देंगे, आपको उम्मीद है? सत्ता में उनको भी देख रहे हैं विकल्प के रूप में, नीतीश के अलावा सत्ता में सरकार पार्टी में किसको वोट देना है? पार्टी को देख के? हाँ, पार्टी सरकार बनाना है, मतलब सरकार बनाना है। तेजस्वी का कार्यकर्ता से मतलब नहीं है, पार्टी को देख के वोट दे रहे युवा वर्ग। तेजस्वी यादव का बहुत समर्थन है, बहुत अच्छी बात है। और भी लोग आ रहे थे, सामने आ रहे थे, आगे बढ़िए और थोड़ा कैमरा इधर घुमाइए और फिर बात करते हैं। बिहार में किसकी होगी सरकार इस बार? क्या लगता है बिहार में कौन है इस बार मुख्यमंत्री की कुर्सी का दावेदार? मजबूत लगता तो नहीं है भाई, बिहार के तो बात हम नहीं उतना बोल सकते हैं, लेकिन काटी के बात बिहार में ही रहते हैं ना? रहते हैं, अनुमान तो उतना हमारे पास नहीं रहती है, लेकिन काटी के बात राजनीति से दूर है, खूब राजनीतिक में रहते हैं, खूब राजनीतिक में रहते हैं। फिर भी आप बिहार की बात नहीं करना चाहते? बिहार के बात क्या, इस पर विश्वास किया जाए, किसको कहें? अच्छा चेहरा नहीं आपके? हाँ, अच्छा चेहरा तेजस्वी से बढ़िया है, चाहे चिराग पासवान से अच्छा है, वो में से हम एक चाहते हैं। चिराग पासवान, तेजस्वी, युवा का समर्थन करते हैं। और कांटी की बात रही, कांटी के बारे में क्या बात करना चाहते हैं हमसे? अच्छा, कांटी के बारे में देखिए, कांटी के बारे में बहुत ही जानकार व्यक्ति लग रहे हैं हमें, कांटी के बारे में बात करेंगे। कांटी में वर्तमान विधायक हैं, उनके बारे में क्या कहना है? अच्छे हैं, सिर्फ अच्छे हैं। युवा यहाँ पे क्या क्या किया है उन्होंने? उनके करे अथवा न करे, वर्तमान विधायक अशोक चौधरी अच्छे हैं, करे न करे अलग की बात है। विकास हो, व्यक्तित्व की बात कर रहे हैं। कैसे हैं हम शरीफ ढंग से बोलेंगे, अच्छे हैं। कांटी का विकास किया उन्होंने? विकास किया, जहाँ तक फोटो है वहाँ तक तो कर दिया। अलग से न किया तो न किया, मंत्री नहीं ना तो विधायक विधायक जहाँ तक लोग समर्थन हुआ, जहाँ तक लोग समर्थन हुआ, किसी को नुकसान नहीं पहुँचा, कोई आदमी उनसे नहीं है। इस बार कांटी में विधायक की कुर्सी में किसको देखना चाह रहे हैं? देखना हम नहीं चाहते हैं, आने वाला समय बता रहा है। कांटी में जो है ना, लास्ट आते आते लोग आपको आगे रहे। आपका समर्थन किसको है? फैसला तो पूरी जनता मिलकर करेगी ना, आपका समर्थन जनता करेगी ना, पूरी जनता कांटी को। हम पैसा से डालते हैं और कांटी भर में घूमते हैं। आपका समर्थन किस पार्टी को ज्यादा? लोजपा को, चिराग पासवान? मेरा समर्थन है ना भाजपा के साथ। भाजपा के साथ है। इस बार तो एनडीए से जदयू को टिकट मिला है कांटी विधानसभा से। हाँ, जदयू को तो आपका समर्थन जदयू? मेरा जदयू का समर्थन है, लेकिन सबसे ज्यादा अगर आते लड़ाई जो है ना अजीत कुमार और लोजपा में। चलिए, ये लड़ाई का फैसला 10 नवंबर को हो जाना है और बहुत आसानी से हो जाएगा। ज्यादा इसके लिए कोरोना महामारी, शराबबंदी, राशन कार्ड, सबका मुद्दा है। युवाओं को रोजगार सबसे पहले नंबर पे आता है और इस बात का फैसला युवा ही करेंगे। इस बार की सरकार किसकी
होगी होगी। बिहार में अब की बार किसकी सरकार? और कोई लोग जो बोलना चाहते हो तो प्लीज एक बार आए और अपनी बात जरूर रखें। मौका नहीं मिलता बार बार आपको बोलने का, और कोशिश करेंगे कि कुछ युवा वर्ग है, देखिए किसी को भी जबरदस्ती करने की जरूरत नहीं है। जो बोलना चाहे वही बोले। और अगर कोई लोग हैं महिला क्या नाम है? ये बात मैं पूछ क्या नाम है? माता जी राशन मिला आपको कोरोना महामारी में? राशन नहीं मिला आपको? राशन कार्ड नहीं मिला आपके पास? राशन कार्ड है? सरकार ने कहा था कि 3 महीने तक हम मुफ्त में राशन देंगे कोरोना काल में। आपको मिला राशन? मुफ्त में मिला? चलिए कुछ लोगों को मिला भी। शराबबंदी है बिहार में, क्या लगता है माता जी आपको? शराब बंद है बिहार में? शराब नहीं मिल रहा है? तो फिर बंद कैसे है माता जी? ऐसे भी सुन रहे हैं कि बंद है, पी रहे हैं, पीने वाले लोग पी रहे हैं। चलिए देखिए, महिला में बहुत कम लोग आते हैं सामने और बोलने की जिज्ञासा रखते हैं, और जो लोग होंगे वो खुद आएंगे सामने। हालांकि बहुत सारे युवा वर्ग हैं पर कोई बोलना नहीं चाह रहा है। आप कुछ बोलना चाहेंगे क्या? कोई लोग हैं तो बोलना चाहेंगे? हालांकि एक बार फिर से मैं इस बात का जिक्र करूंगी। माता जी की तरफ कैमरा घुमाइए। कुछ नहीं मिल रहा माता जी? राशन मिल रहा है? मुफ्त में मिला है राशन? वृद्धा पेंशन नहीं मिला आपको? अच्छा, क्या उसके लिए कहीं पे बात की है आप? नहीं किया? वीडियो से बात की है? नहीं कर? बहुत तकलीफ में है माता जी, वृद्धा पेंशन की आवश्यकता है आपको, लेकिन नहीं मिल रहा है। तो इस बात के लिए कभी वीडियो से बात किए, जाकर के कचहरी में बात की, आगे बात की, किसी नेता से, यहाँ वर्तमान विधायक से बात की? अच्छा, कोई पूछने नहीं आया आपसे कि आपको किस चीज की जरूरत है? कोई नेता नहीं है? हालांकि अभी बहुत सारे नेता घूम रहे हैं, चुनाव का माहौल है, सारे नेता घूम रहे हैं, नहीं कोई आ रहा। देखिए साफ नजर आ रहा है यहाँ पे चुनाव का माहौल है, फिर भी लोग ऐसे ही घूम रहे हैं, और कोई भी ऐसा नहीं है जो खुल कर आए। और इन गरीबों की बात सुनने वाला कौन है यहाँ पर? हालांकि देखिए युवाओं से खचाखच भरा है ये जगह, लेकिन बोलने के लिए बहुत लोग तैयार नहीं हो रहे हैं। लेकिन हाँ, जो विकल्प सामने आया है, युवा चेहरा सामने आता है। तेजस्वी यादव, चिराग पासवान, इन्हीं सब चेहरा में से कोई एक चेहरे को ये देखना चाहते हैं बिहार की गद्दी पर। हालांकि नीतीश कुमार का भी समर्थन जोरों से है, उसमें भी कहीं से भी कोई दिक्कत नहीं है। और आगे बढ़े उससे पहले एक बार फिर से बताना चाहूंगी न्यूज पर आप तक के माध्यम से, मैं भावना मिश्रा, कि जो लोग हमारे एपिसोड को कॉपी करते हैं, हमारे चैनल को कॉपी करते हैं, वो अपने पूर्ण सत्य का पूरा जायजा अपने हिसाब से ले, ना कि हमें कॉपी करके ले। हालांकि देखिए ये हमारे लिए तो खुशी की बात है, लेकिन आपके लिए कभी समस्या भी बन सकता है। इसी तरह जारी रहेगा हमारा ये अब की बार बिहार में किसकी सरकार का कार्यक्रम। तो बने रहे हमारे साथ और देखते रहे न्यूज पर आप तक पर। मैं भावना मिश्रा पूरे चुनाव काल में इसी तरह आपसे जुड़ती रहूंगी। बहुत बहुत धन्यवाद। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। मैं मनीषा सेठ यूं ही आपसे जुड़ती रहूंगी, तो बने रहे हमारे साथ और देखते रहे न्यूज 4 आप तक। धन्यवाद।